नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव मेरे साथ और मैं हूं अनुराग मिश्रा। हम आज भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही वरिष्ठ कह सकते हैं सदस्य और बहुत ही कर्मठी, हालांकि ये मीडिया में बहुत सेंसेशन रहती हैं, अपने सभी पोस्ट के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को ये लगातार अपने बारे में और भारतीय जनता पार्टी के बारे में लगातार लिखती रहती हैं। तो हम इनसे मिलने चले आए, इनसे बात करने चले आए हैं। जी, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की महानगर मंत्री हैं ये अनुपमा पांडे जी। इनसे बात करेंगे, बहुत सारी बातें जानेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में और इनके बारे में भी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना एक सामान्य सा परिचय बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी में किस पद पे हैं। जी, मैं अनुपमा पांडे भारतीय जनता पार्टी में महानगर मंत्री हूँ। कितने वर्षों से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं? वैसे पूछिए तो मैं बाई बर्थ पार्टी के नेतृत्व करती रही और वोट पोल तो परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी को किए, लेकिन इंडिविजुअल अगर मैं फुल देख रही हूँ तो 4 सालों से। मतलब पहले आप वोटर थी, अब आजकल सपोर्टर हैं? नहीं, मैं सभाएं भी लगवाती थी इंडिविजुअली अपनी संगठन के लिए। मैं कहा जाता है मैं दिख नहीं रही थी, मैं कार्य कर रही थी, पर 4-5 सालों से मैं दिखती हूँ। मैं अपने आप को और पार्टी के पहले मैं महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष रही, गोरखपुर से, अपने इसी गोरखपुर से महानगर से उपाध्यक्ष। मैं बताना चाहूँगा कि ये गोरखपुर से नगर मंत्री हैं। जी जी, और मैं अपने मालवीय नगर मंडल में पहले बूथ अध्यक्ष से काम करना शुरू किया और मुझे बहुत ही अपने संगठन के लिए काम करना शुरू से अच्छा लगता था। अब मैं कार्य कर रही हूँ तो मुझे और मजा आता है। अच्छा, बीजेपी में क्या भूमिका है? क्योंकि महिलाओं को देखकर ऐसा लगता है कि उनकी संख्या को देखकर कि बहुत कम, बहुतायत संख्या उनकी अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी है, आपने ध्यान से देखा नहीं। हमारे यहाँ महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में जितना सम्मान मिलता है, मैं तो नहीं जानती किसी अन्य पार्टी में इतना सम्मान मिलता होगा। बहुत सम्मान मिलता है, छोटे बड़े का बहुत रिस्पेक्ट है, खासकर हमारी महिलाओं को तो बहुत सम्मान मिलता है। सम्मान कहने की बात नहीं है, कोई संगठन में विशेष महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाता। बिल्कुल मिलता है, मेरे आदर्श हैं, हम कैसे कहें। आप देखिए ना, उठा के स्वाति जी को देख लीजिए, उठा के स्मृति ईरानी को, मेरी आदर्श रही जो आज इस दुनिया में नहीं है। और मैं तो सोचती हूँ कि हमेशा नारी की पूजा, निर्मला सीतारमण जी को देख लीजिए, हमेशा आप देखेंगे श्रेष्ठ वर्ग में, और जिसके लिए वित्त रखा है तो हम नारी को कैसे कह सकते हैं कि उनको सम्मान? ये गिने चुने कुछ नाम है भारतीय जनता पार्टी के जो जिसको डिजर्व करता है। हम कहते हैं ना, हर व्यक्ति के लिए क्वालिटी होती है ना, हर क्वालिटी सबके लिए नहीं होता है ना। मेरी जो एजुकेशन होगी, हम जहाँ बिलोंग करते होंगे हम वहाँ पहुँचेंगे। अगर मुझे अपने संगठन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं पार्टी का नेतृत्व नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे शीर्ष नेतृत्व कहाँ बैठाएगा? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपने अचीव क्या करना है। सो सिंपल। महिला सशक्तिकरण, तमाम ऐसे मुद्दे आते हैं। महिला सशक्तिकरण का मिशन भी चल रहा है, सरकार इस पे काम भी कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत पे क्या ये दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। महिलाओं के लिए तो हमारी सरकार ने, आप जन्म से देखें, मोदी जी ने एक बच्ची जिस दिन जन्म लेती है उस दिन से उसके लिए एक निःशुल्क शिक्षा, उनकी प्रारंभिक, माँ जिस दिन गर्भ में बच्चा आता उस दिन से उनके खाने पीने तक का ख्याल हमारी सरकार करती है। और बेटियों के लिए तो बहुत कुछ, और जो बहुत गरीब बच्चियाँ उनकी पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उनकी शादी तक की व्यवस्थाएं हमारी सरकार की हैं। केंद्र सरकार लीजिए, राज्य सरकार लीजिए, निःशुल्क विवाह भी कराती है उनकी पढ़ाई। कैसे हम माने ऐसा नहीं हो रहा है? चलिए, आपने बेटियों पर बात की तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछता हूँ। अपराध के मामले में लेकर देखा जाए तो खास करके उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में ही सबसे ज्यादा अपराध, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं जो है बेटियों के साथ जितने हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँ, कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, अगर पर्टिकुलर किसी भी बेटी का, ना कोई धर्म, कोई न जात, कोई विषय, किसी बेटी के साथ गलत होता है, बहुत ही गलत है। और मेरी सरकार तो जगह जगह पे पर्टिकुलर निगरानी रखा हुआ है। एक नंबर है कि जिससे हम उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कॉल करके हमको पुलिस की सुविधा मुहैया हो सकती है और होती भी है। और अगर हम तो नहीं कहते हैं कि हमारी ही सरकार में ऐसा हो रहा है, होना तो बहुत बुरा। बीजेपी तो माफ कीजिएगा, विपक्ष तो ये भी कहता है कि जो
100 डायल है या उसमें जो सुधार हुआ है उसमें बेहतर करने का काम वह समाजवादी पार्टी ने किया है? बिल्कुल नहीं। अब हाँ, ठीक बात है, सबको अपना बात कहने का मौका मिलना चाहिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है हमारी, और जितना हमारे लिए विपक्ष बातों को कहता है, हमारा संगठन, हमारी पार्टी उतनी ही मजबूत होती है। हम चाहते हैं कि हमारा विपक्ष थोड़ा मजबूत हो, हमको कुछ तानाशाही सुनाए, कुछ गलत आरोप लगाए, जितना वो आरोप लगाता हमारे अंदर सुधार होती है। तो विपक्ष आप किसको मानती हैं, समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस? मैं पार्टी को, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का मैं नाम नहीं लेती हूँ। विपक्ष को थोड़ा मजबूत होना चाहिए मेरी संगठन से लड़ने के लिए, वो जो समझ ले मेरा विपक्ष, जो, क्योंकि हमारी पार्टी तो काम कर रही है मोदी जी के लिए। अभी हम पिछली चुनाव में 2019 को जो चुनाव हुआ, मैं गोरखपुर के 5 विधानसभाओं में काम करी। पर्टिकुलर इतना मोदी जी ने किया है कि मैं किसी अम्मा को, किसी चाची को पकड़ती थी, पूछती थी कि आप क्यों मोदी जी को वोट दे रही हैं, तो उनके सारे कार्यकाल जो मुझे बताना चाहिए था वो बताते थे। तो मोदी जी विश्व पटल पे मोदी जी हैं, घर घर में मोदी जी हैं, तो उनके कार्यकाल ऐसे हैं। अच्छा, कुछ कमियां हैं जिसको हम सुधार करेंगे, ये हमारे मोदी जी भी कहते हैं। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि सरकार, केंद्र सरकार जो है सभी चीज़ों पे प्राइवेटाइजेशन लगा रही है, सभी चीज़ों को बेच रही है, सब पे एक जो है मोनोपोली लगाने जा रही है, एक अलग व्यवस्था बनेगी। क्या ये उतना उससे कहना सही है? अब कह ले रहे हैं जी, जब तक कुछ क्लियर नहीं होता है, मोनोपोली क्या कहा जाएगा। अगर किसी चीज़ को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक ब्रांड हम बनाते तो मोनोपोली थोड़ी ना होता है। हम उसको कार्य करने की शैली को थोड़ा सा तब्दील कर रहे हैं कि ऐसे टेक ओवर करके किसी काम को एक गाइडलाइन अच्छा देने के लिए हम उस कार्य को कर रहे हैं, और विपक्ष उसको कह रहा है कि हम उसको मोनोपोली कर रहे हैं। ये गलत है, मैं सहमत नहीं हूँ। पंचायती चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की? बहुत शानदार तैयारी है। हमारे यहाँ तो बूथ समिति से काम होता है। हम लोग तो जमीनी कार्यकर्ता हैं, हम लोग घरों में जाते हैं और बूथ लेवल के लोगों से मिलके हमारी बूथ समिति मजबूत होती है। हम बूथ से काम करते हैं और हम चुनाव जीतते हैं। इसके बाद फिर 2022 का चुनाव विधानसभा आ जाएगा, उस स्तर पे कितनी तैयारियां रहेंगी? हम तो 2000 की तैयारी शुरू कर दिए हैं। हम लोगों का 2000 का कार्यक्रम शुरू हो गया। अभी हमारे 2, 5 और 13 तारीख को हमने मतदान सूची पे बहुत नए बच्चों को अपनी सूची में जोड़ा हुआ, जिसमें स्वयं मैं घरों घर में जाके नए वोटर्स को फॉर्म डलवाई हूँ, और उनकी यहाँ तक कि मैंने रिसीविंग भी लिया है कि वो बच्चे वोटर लिस्ट से कटने ना पाएं और सभी अपने मतदान को करें। और बहुत शानदार तैयारी हमारी 2022 की चल रही है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी पे जब कोई बात करता है तो युवाओं को बहुत उसके बारे में तकलीफ होती है। युवा सवाल करते हैं और लगातार युवा मुझसे पूछते भी हैं कि आप बात करिए, पूछिए, क्योंकि बेरोजगारी के नाम सुनकर लोगों को ये लगता है कि सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। आप बेरोजगारी किसको कहेंगे, गवर्नमेंट जॉब को कहेंगे कि रोजगार को कहेंगे? नहीं, लोगों को जो लगता है रोजगार की बात की जा रही है सर। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें, गवर्नमेंट जॉब को रोजगार अगर कहते हैं तो अंबानी ग्रुप भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करती है। उनका अपना स्वतः का, उनके पिताजी ने क्या भूमिका तैयार की थी और वही तो नहीं रह गया। दोनों भाइयों ने उस अंबानी ग्रुप को बहुत आगे ले गए। तो रोजगार की बात अगर पर्टिकुलर करें तो हम अगर सही शिक्षा, सही निर्देशन में, मेरी परवरिश अच्छी होती है और सच में अगर हम रियलिटी बोले कि अच्छा एजुकेशन हुआ है तो हम अपनी पृष्ठभूमि खुद तैयार कर लेते हैं। और सरकार तो रोजगार के लिए, अब देखिए हमारे गोरखपुर में फर्टिलाइजर शुरू हो रहा है, ये बंद हो चुका था। विपक्ष हमारा क्या बोलता, विपक्ष की कार्यकाल में तो फर्टिलाइजर बंद हो गया। हमारी सरकार जैसे आती है, योगी आदित्यनाथ आते ही सबसे पहला काम फर्टिलाइजर। हमारे, आप जहां मैं निजी मेरा आवास है मालवीय नगर मंडल में, आप यहां से 1.5 किलोमीटर जाएंगे, एम्स 2.5 वर्षों से बन के तैयार हो गया, इसका शानदार ओपीडी चल रहा है। तो मैं क्या बोलूंगी, विकास तो विकास ही है। रोजगार की अगर दृष्टि आप डालें तो सभी अगर करना चाहें तो रोजगार है, ना करना चाहें तो कोई रोजगार नहीं है। और युवाओं को पढ़ना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, और मुझे लगता है जितना ही हम अपने लिए कुछ करने की खुद सोचेंगे तो रोजगार है, अदरवाइज तो हम किसी को भी आलोचना ही करेंगे। अभी जो सबसे ताज़ा तरीन मुद्दा चल रहा है कृषि बिल पे जो है, यह आरोप है सरकार के ऊपर, विपक्ष का लगातार रहा है कि कृषि बिल किसानों के हित में नहीं है, और सरकार ये लगातार सम्मेलन करके लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कृषि बिल किसानों के हित में है। तो क्यों नहीं आखिर सरकार किसानों से ही बात करके डायरेक्टली उन्हें समझा पा रही है कि किसान के हित में यह कृषि बिल है? मोदी जी बहुत समझदार हैं और हमारे संगठन में बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। इस पे बिल्कुल विचार चल रही है। बहुत अच्छी आपको समाचार कुछ दिन में मिलेगा। किसान
रीढ़ हैं। हम शहर में रहें, गांव में रहें, किसान की तो हम खुद भी कहेंगे, अगर किसान नहीं है तो हम रोटी नहीं पाएंगे, पैसा रखा का रखा रह जाएगा। तो किसान के फेवर की ही बात होगी और जो उन्होंने मांगा हुआ है उस पर बात विवाद हम रोज ही न्यूज़ देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उस पर विचार कर रहे हैं और मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव खबर आपको मिलाई।